नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार में हम बने हुए हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या के साथ साथ वहां हुए विकास कार्यों को भी आपको दिखा रहे हैं। सड़कें अच्छी बनी है और ख़ास बात यह है कि जहां पहले आपको पहुंचने में 4-5 घंटे लगते थे, उस जगह पर आप 2 घंटे में अब पहुंच सकते हैं। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं सहरसा जिला में। सहरसा की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर अलग अलग क्षेत्र के जो प्रत्याशी है वो अपना दांवपेच आजमा रहे हैं। और आज हमारी मुलाकात हो रही है एक समाज सेवी, और आप कह सकते हैं कि चूंकि बिहार में पंचायती राज की एक व्यवस्था है और उसे चलाने में कई अधिकारी अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अनिल राम जी। अनिल कुमार राम इनका पूरा नाम है और ये वर्तमान समय में पंचायत रोजगार सेवक है और पूर्व में मुखिया भी रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये कितना बदलता हुआ अपना क्षेत्र देख रहे हैं। और सीधी बात है, चूँकि ज़्यादा अगर हम बात करें तो इनका नाम समाज सेवियों के तौर पर सोनबरसा विधानसभा में चलता है। राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सोनबरसा एक रिजर्व सीट है और ग्रामीण क्षेत्र में, और एक तरह से कहा जाए कि जिले के पिछड़े विधानसभा में आता है। मंत्री है वहाँ से, लगातार विधायक बने हैं रत्नेश सादा जी। कितना बदलता हुआ आपने देखा है उस विधानसभा को पिछले 5 वर्षों में? जी, सोनबरसा विधानसभा के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो हमारे पिछड़ा दलित समाज से जो आता है उसका देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा जो विकास क्या हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ कहावत है, जो विकास हो रहा है, सड़क बिजली आई है, ऐसा बात नहीं है। जो विकास के नाम पर बिजली सड़क की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो आम जनता तक विकास पहुंचना चाहिए वो विकास अभी लाखों दूर है। इसलिए जब तक हम समाज सेवा के रूप में हर वक्त काम करते रहते हैं, हर आदमी के सुख दुख में जाते रहते हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना हो या किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं, जाते हैं। चूँकि उसी क्षेत्र में हम करीब 5 साल 10 साल से नौकरी भी कर रहे हैं और वहाँ के हर आदमी से रूबरू होते रहते हैं। हर वक्त हम जाते रहते हैं, हर सुख दुख में वहाँ पर उन सब से मिलते हुए रहते हैं। उन लोगों से जब हम ये बात होती है तो बताते रहते हैं जो अभी ये समस्या है, अभी कोर्ट का समस्या है, अभी लड़ाई झगड़ का समस्या है, अभी सड़क का समस्या है, अभी पुल नहीं है जाने का। तो ये सी बहुत सी कठिनाई, बच्चे को पठन पाठन में बहुत सी कठिनाई होती है। स्कूल है तो स्कूल का जर्जर स्थिति है, भवन नहीं है, तो ये सब मुद्दे बहुत है। हॉस्पिटल का स्थिति गड़बड़ है। हॉस्पिटल रहने का एक पीएससी है सोनबरसा में, तो वहाँ भी डॉक्टर कभी काल बैठते हैं। मतलब कुल मिला के जो बातें आप रख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की हो या मूलतः स्वास्थ्य पे, तो ज़्यादातर अगर जिले की आप बात करेंगे तो ज़्यादातर उप स्वास्थ्य केंद्रों के हालात ख़राब है। चूँकि अभी चुनावी समय है तो मंत्री जी भी आए, कई उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया है। जहां पहले किसी जगह पर बकरी बंधी रहती थी, किसी जगह पर भैंस बंधा हुआ होता था, तो उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी इस चुनावी वर्ष में किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपसे जो मूलतः मेरे सवाल है वो ये कि आपको क्या लगता है कैसे बदल सकती है सोनबरसा की तकदीर और तस्वीर? क्या करना चाहिए? जो जनप्रतिनिधि है उन्हें क्या करना चाहिए, जो पार्टी है उन्हें क्या करना चाहिए? और इस बार आप लोग क्या सोच के रखे हैं कि सोनबरसा में, चूँकि आप सर्विस में हैं, लेकिन लोगों में ये चर्चा चल रही है कि अनिल राम को भी उम्मीदवार होना चाहिए, तो कुछ अपने बारे में आप सोचते हैं? अभी तो देखिए, समस्या और आदमी तब बदलेगा जब वो शिक्षित होगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपने वोट का अधिकार के बारे में नहीं समझेगा। नहीं समझने का मतलब ये हुआ कि जाति पर, तो छाप पर, पार्टी विशेष पर वोट करते रहेगा। जब उनको समझ में आ जाएगा, शिक्षित रहेगा, तब समझ में आएगा जो हमको किस आदमी को वोट करना है। जब तक इस तरह की वोटिंग नहीं होगी, इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कहीं पर समस्या का निदान नहीं होगा। समस्या रूबहू दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। इसलिए मेरा कहना है
जो भी प्रतिनिधि को आप लोग चुनिए, शिक्षित चुनिए, जो समाज की सेवा में हर वक्त तत्पर रहे, उस आदमी को चुनिए। अगर जनता चाहती है सनबरसा की मुझे, तो हम नौकरी से इस्तीफा दे करके लड़ेंगे, चाहे जनता के हर वक्त सुख दुख में रहते हैं। अगर नहीं चाहेगी तो हम अपना जॉब कर रहे हैं, जॉब में अपना रहेंगे और समाज का भी सेवा करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं। 2005 से हम राजनीति दल में भी थे 14 तक, उसके बाद 14 में नौकरी हुआ, छोड़ करके फिर चले गए नौकरी में जॉब कर रहे हैं। उससे पूर्व हम मुखिया भी रह चुके हैं। इसलिए हमें समाज की सेवा करने में खुशी मिलती है, ये चाहे हमको रिटर्न मिले या नहीं मिले, हम करते रहेंगे। क्या विचारधारा किस तरह का है आपका? एक तरफ देखिए लोग कह रहे हैं कि आपके विधानसभा में भी अगर बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि चलिए एनडीए ठीक है, उम्मीदवार जो भी हो हम तो भाई पोल वही करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार तेज़ रफ्तार वाली तेजस्वी सरकार आ रही है बिहार में। आपकी विचारधारा किधर है? आप किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, पार्टी विशेष हम अभी नहीं बात करेंगे, चूँकि सरकारी जॉब के नाते कुछ प्रोटोकॉल होता है, इसलिए हम पार्टी विशेष पर नहीं करेंगे। चूँकि हम शुरू से पहले जब थे दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष 15 साल हम रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है जो आरजेडी ही अच्छा रहेगा। महागठबंधन जो है अभी सबसे अच्छे पार्टी हैं, क्योंकि वो जो युवा हैं और युवा के लिए सोचते हैं, हर वक्त नौकरी की युवा को कैसे सरकारी नौकरी जॉब मिले, इस पर बातचीत करते रहते हैं। इसलिए हमको लगता है तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए एक बार। अगर बनता है तो बिहार में बदलाव जरूर दिखने को मिलेगा। देखिए, आपने कहा सबसे बड़ी बात, आपने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और चूँकि आप जिस पद पर अभी है, तो ये एक पद सृजित इसलिए किया गया था कि गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किस तरह से रोजगार की दिशा में, सबसे पहले पायदान पर आप हैं, फिर जिले में अधिकारी है, उससे ऊपर पटना में लोग बैठते हैं। क्या लगता है कहाँ कमी और चूक है और उसे कैसे दूर और दुरुस्त किया जा सकता है? मान के चलिए आरजेडी आ गई सरकार में, तो लगता है ये सब सामान्य हो जाएगा? लोग जो आज बेरोजगारी का ढोल पीट रहे हैं, उनका ढोल पीटना बंद हो जाएगा, सबके हाथ में रोजगार होगा? सबके हाथ में तो रोजगार होना ही चाहिए, लेकिन अगर अभी जो हमारे तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं, जो हम सबको देंगे, जो शिक्षित हैं उनको जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ कुशल रोजगार मिलेगा या सरकारी नौकरी मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ढोल नहीं पिट रहा है, वो करके भी दिखाया है। इसलिए जो आगे विगत कुछ दिन के लिए उसकी जो सरकार बनी थी तो उन्होंने करके दिखा दिया, इसलिए उन पर युवाओं को विश्वास है। बिल्कुल। आखिर में सोनवर्षा की जो जनता है उससे क्या अपील आप करेंगे? अधिक से अधिक मतदान हो, क्योंकि चुनाव में अब समय काफ़ी कम बच गया है और उम्मीदवार जो भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि अगर पार्टी भरोसा जताती है या जनता डिमांड करती है तो एक शिक्षित उम्मीदवार के तौर पर आप भी वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। जिस तरह की चर्चाएं अभी आपको खासकर सोनबरसा को लेकर होती दिखेगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हुई, खेती किसानी अधिक तादाद में लोग वहाँ करते हैं और लोगों में एक मूलभूत जो सबसे बड़ी डिमांड है लोगों की कि वो जिन्हें नेतृत्व देते हैं, नेतृत्वकर्ता खुद का विकास कर लेते हैं, सोनबरसा का विकास नहीं हो पाता है। आपकी क्या अपील रहेगी इस बार? क्या सोच के मतदान हो? और अगर मान के चलिए जो भी पार्टी आपके और आती है, आपको वहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या अपना विकास होगा या जनता का विकास कर पाएंगे? सबसे पहले तो मेरा यही मुद्दा है, जो सब आदमी को शिक्षित, हर घर जो वंचित परिवार है अभी, दलित और पिछड़ा वर्ग के जो सुदूर इलाका है, वहाँ पर जो शिक्षा का कुछ नहीं है व्यवस्था, उस पर मेरा जागृति रहेगा। सबसे पहले हम शिक्षा की ओर ले जाएंगे। जितने भी अभी गरीब परिवार है और जो स्कूल अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं, उनको परिवार को सबसे पहले शामिल करना होगा शिक्षा के रूप में। और उन परिवार को स्वास्थ्य के लिए पहले भी व्यवस्था करना पड़ेगा, जो वह स्वस्थ रहे, शिक्षित बने, तब जा कर के उन्होंने अच्छे से अपने बारे में सोच पाएगा और जा कर के
अच्छा से सरकार की ओर तब अपना हक अधिकार के लिए लड़ेगा, और लड़ेगा तो उसका जरूर विकास होगा। बिल्कुल वही टैगलाइन आप समझ सकते हैं जो भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी है कि शिक्षा पहले, समाज अगर शिक्षित हो जाए और लोग अगर शिक्षित हो जाए तो अधिकार लेना खुद जानते हैं, फिर किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो सोनवर्षा के साथ साथ सहरसा और यहाँ के आसपास जिले में लगातार हम बने हुए हैं और आपको हर विधानसभा की रूपरेखा के साथ साथ वहाँ के प्रत्याशियों से भी रूबरू करा रहे हैं, वहाँ के गणमान्य लोगों से भी हमारी बातचीत लगातार जारी है। बहरहाल चुनाव में अब 4 से 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसी स्थिति में जो जनता है वो जनार्दन है और जनता जानती है कि किसे उन्हें विधायक पद का ताज देना है। क्या कुछ होता है सोनवर्षा में और पटना से क्या रणनीति बनती है, किसे चुनावी मैदान में कौन सी पार्टी द्वारा उतारा जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार।